रामायण काल के पात्र चाहे वह धर्म के साथ खड़े रहने वाले हों या फिर नकारात्मक छवि रखने वाले ही क्यों ना हो, उन सब की ही अपने अपने स्थानों पर विशेष भूमिका रही है। ऐसे में जिस पात्र के चलते रामायण संभव हो सके उस पात्र के बारे में जानना और भी ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भगवान श्री राम को वनवास भिजवाने के लिए माता कैकेयी को बहकाने वाली मंथरा के विषय में जानेंगे कि मंथरा कौन थी और वह किसका अवतार थी। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि असल में मंथरा कौन थी तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, रामायण में मंथरा के विषय में बताया गया है कि मंथरा महाराज दशरथ की तीसरी महारानी कैकेयी की दासी थीं। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाने में मंथरा की प्रमुख भूमिका रही थी। उसी के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था। अयोध्या में महारानी कैकेयी के साथ उनकी दासी मंथरा भी उनके साथ ही रहा करती थीं। मंथरा और कैकेयी का संबंध इतना अटूट और प्रबल था कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब और हर बात को एक दूसरे से साझा किया करती थी और एक दूसरे की बात को मानती भी थी। इसलिए मंथरा के कहने पर कैकेयी ने महाराजा दशरथ से उनके दिए गए वचनों में उन्हें उलझाकर भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजपाट मांग लिया था। लेकिन फिर भी दोस्तों, इतना तो हम सभी जानते हैं, लेकिन असल में मंथरा कौन थी, इस विषय पर हमारा आज का यह वीडियो है। मंथरा और कैकेयी दोनों ही कैकेयी देश की राजकुमारियाँ थीं, जहाँ के सम्राट थे अश्वपति। उनकी पुत्री का नाम था कैकेयी, जबकि सम्राट अश्वपति के एक भाई थे जिनका नाम था बृहद्रथ, और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रेखा। रेखा बड़े बड़े नैनों वाली एक स्त्री थी जो बाद में मंथरा के नाम से विख्यात हुई। राजकुमारी रेखा को एक विचित्र प्रकार की बीमारी थी। यह बीमारी कुछ ऐसी थी कि उन्हें अचानक इतना पसीना आ जाता था कि वो पसीने से भीग जाती थी और प्यास लगने लगती थी, जिसके चलते एक दिन उन्होंने इलायची, मिश्री और चंदन से बना हुआ एक शरबत पी लिया। इसके चलते उनकी तबीयत खराब होने लगी और वह बीमार हो गई, जिसके बाद देश के कई वैद्यों को बुलाया गया और उस राजकन्या का उपचार करवाया गया। दोस्तों, उस उपचार से राजकन्या की जान तो बच गई, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए टेढ़ी होकर रह गई और वह कुबड़ी औरत बन गई। इसलिए उनके शरीर के कारण ही वह अविवाहित रहीं। और जब कैकेयी की शादी महाराजा दशरथ के साथ हुई तो वह कैकेयी की अच्छी सहेली और बहन होने के नाते अयोध्या में आकर रहने लगी और कैकेयी की अंगरक्षिका बन गई। लेकिन आखिर कौन थी पूर्व जन्म में मंथरा? तो दोस्तों, पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि जो मंथरा रामायण काल में राम को वनवास देने के लिए उत्तरदायी थीं, वास्तव में वह मंथरा एक दासी थी या राजकुमारी या फिर कोई और, इसका जवाब हमें मिलता है लोमस ऋषि के द्वारा। लोमस ऋषि ने बताया कि मंथरा भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री थी। जब एक बार विरोभक्तचन और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ था तो विरोचन ने देवताओं पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा और ब्राह्मण स्वरूप धरकर विरोचन से भिक्षा में उसकी आयु मांग ली। इस प्रकार विरोचन की मृत्यु के पश्चात सभी दैत्य यहाँ वहाँ भागने लगे और उनका कोई भी सरदार नहीं था। ऐसे समय में मंथरा ने दैत्यों का नेतृत्व किया और देवताओं पर फिर से विजय प्राप्त की और देवता भी दैत्यों से डरकर इधर उधर भागने लगे और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को मंथरा पर आक्रमण करने की आज्ञा दी, जिसके बाद देवराज इंद्र के वज्र के प्रहार से मंथरा पृथ्वी पर जा गिरी और उनकी मृत्यु हो गई। इंद्र के वज्र के प्रहार से भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री मंथरा की मृत्यु तो हो गई, लेकिन मंथरा ने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली, क्योंकि वह सोचती रही कि उसका जो हाल है कि उसके अपनों ने भी उसे त्याग दिया, इसके लिए उत्तरदायी केवल भगवान श्री विष्णु ही हैं और वह भगवान विष्णु से बदला लेने के बारे में सोचती रही और बदले की भावना से उसने रामायण काल में मंथरा का जन्म लिया और भगवान श्री राम के जीवन को वनों में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। लोमस ऋषि के द्वारा बताया जाता है कि जो कुबड़ी मंथरा थी वही श्री कृष्ण के काल में
कुब्जा के नाम से भी प्रख्यात हुई। कुछ धर्म ग्रंथों के आधार पर मंथरा गंधर्वी का एक अवतार थी। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया गया है कि जब पृथ्वी लोक पर अनाचार, अधर्म, अनीति का सम्राट फैला हुआ था, तब चारों ओर राक्षसों के घोर अत्याचार के कारण ऋषि मुनियों तथा आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया था। उस समय सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने इस स्थिति के बारे में ब्रह्मा जी को अवगत कराया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सभी देवी देवता जाकर पृथ्वी पर बानर, भालू आदि का रूप धारण करो और भगवान विष्णु श्री राम के रूप में जब जन्म लेंगे तो उनकी सहायता करो। ऐसा सुनकर देवताओं ने गंधर्वी से प्रार्थना की कि तुम धरती लोक पर जाकर मंथरा के रूप में जन्म लो और भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास अपनी भूमिका अदा करो, जिससे राक्षसों का संहार हो सके। इस प्रकार मंथरा एक गंधर्व कन्या थी तथा जिसकी मुख्य भूमिका श्री राम को वनवास देना था और राक्षसों का संहार कराना भी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।